हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी अपने घरों में रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मेरे साथ नए नए टॉपिक्स पढ़ते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है ओजोन होल रिकवरी। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के अंडर कवर होगा ये टॉपिक। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, 16 अप्रैल 2020 को ओजोन होल का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, बट यही एरिया 22 अप्रैल 2020 को काफ़ी कम जगह में कॉन्सेंट्रेट हो गया है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस एजेंसी ने ये ऑब्ज़र्व किया है, ओज़ोन होता क्या है, ओज़ोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ओज़ोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका डिप्लीशन कैसे होता है और ये बेसिकली जो ओज़ोन होल रिकवरी है ये किस वजह से हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। यूरोपियन यूनियन की जो एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस है, दैट इज़ कोपरनिकस, उसने अनाउंस किया है कि आर्कटिक ओज़ोन लेयर में जो होल है वो क्लोज़ होता दिखाई दे रहा है। उसने ये भी बताया है कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो पॉल्यूशन लेवल रिड्यूस हुए हैं उसके कारण ये होल क्लोज़ नहीं हो रहा है, बल्कि एक फिनोमेना है जिसको हम पोलर वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से ये होल क्लोज़ हो रहा है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ओज़ोन होल होता क्या है। ये बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर रेडियस या सर्कमफेरेंस का होल नहीं है। ये एक ऐसा रीजन है स्ट्रेटोस्फीयर में जहाँ पे ओज़ोन का कंसंट्रेशन बिल्कुल ही कम हो जाता है कुछ महीनों के लिए। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ओज़ोन पाई कहाँ जाती है। ओज़ोन 3 ऑक्सीजन एटम का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पाया जाता है। लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की बहुत सारी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है वो अर्थ सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर दूर होती है। ट्रोपोस्फियर लेयर में सारे वेदर फिनोमेनाज होते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि सारी लेयर्स में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओज़ोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए ये फिगर देखेंगे हम। कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे जब यूवी रेज़ पड़ती है तो वो 2 ऑक्सीजन एटम्स में स्प्लिट हो जाता है। जब ये फ्री एटम किसी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जाकर के रिएक्ट करता है तब होता है ओज़ोन का फॉर्मेशन। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं फोटोलिसिस। और जब ये ऑक्सीजन एटम जाकर के मॉलिक्यूल से फिर मिलता है और ओज़ोन का फॉर्मेशन करता है, इस साइकिल को हम बोलते हैं चैपमैन साइकिल। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हम देखेंगे ओज़ोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एक बहुत ही बड़ा रीज़न माना जाता है ओज़ोन लेयर डिप्लीशन में, लेकिन ये खुद जाकर के ओज़ोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते हैं। जब यूवी रेज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर पड़ती हैं तो ये इनको डिकम्पोज कर देती हैं और एटॉमिक क्लोरीन रिलीज़ होता है। जो बेसिक सेट ऑफ रिएक्शन होती हैं ओज़ोन लेयर को डिप्लीट करने में, वो ये हैं कि क्लोरीन जब इनिशियली ओज़ोन से रिएक्ट करता है तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है और उसके बाद क्लोरीन मोनोऑक्साइड रीजनरेट होता है जब क्लोरीन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन एटम से होता है। उसके बाद ओज़ोन और ऑक्सीजन एटम मिलकर के ओज़ोन का मॉलिक्यूल ख़त्म कर देते हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसकी वजह से ओज़ोन धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है और वहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता रहता है। ओज़ोन का रहना हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ह्यूमंस में स्किन कैंसर और भी कई सारी डिसीज़ेज़ देखने को मिली हैं। उसके बाद ये फिगर बहुत अच्छे से समझाया है इसमें कि सीएफसीज़ कैसे इंडस्ट्रीज़ से निकलती हैं, उसके बाद ओज़ोन लेयर पहुंचती हैं, फिर सीएफसीज़ का ब्रेकडाउन होता है, वो डिकम्पोज होती हैं और एटॉमिक
एटम रिलीज़ होता है, उसकी वजह से जो आगे 2 सेट ऑफ रिएक्शन देखी आपने वो होती हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमारे अर्थ सरफेस को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से बचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि ये जो ओजोन होल है वो क्लोज़ क्यों हो रहा है। ये हो रहा है एक फिनोमेना की वजह से जिसे बोला जा रहा है पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्टेक्स का क्या मतलब है। वर्टेक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ एयर दैट हेल्प्स टू मेंटेन द कोल्डर एयर इन प्रॉक्सिमिटी विद द पोल। पोल्स पे कोल्डर एयर बनी रहे उसके लिए जो हवा का फ्लो होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। जब पोलर वर्टेक्स की कंडीशन का फॉर्मेशन होता है पोल्स पे तो स्ट्रॉन्ग सर्कमपोलर विंड्स बहने लगती हैं, जिसकी वजह से वर्टेक्स के इंटीरियर में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कोल्ड टेम्परेचर डेवलप हो जाता है। ये जो 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग सर्कमपोलर विंड्स और कोल्ड टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ वर्टेक्स, यही डिसाइड करती हैं, मतलब की इंग्रेडिएंट्स होती हैं ये ओजोन लेयर में होल के फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन में भी। अब हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्शन किस वजह से होता है। जब उस वर्टेक्स के अंदर टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि वहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि बने होते हैं नाइट्रिक एसिड ट्राईहाइड्रेट और आइस से, जो कि अफेक्ट करते हैं इस क्लोरीन का कन्वर्जन किसी भी इनएक्टिव रिजर्वॉयर स्पीसीज़ में और रेडिकल स्पीसीज़ में उसको कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाइट्रिक एसिड ट्राईहाइड्रेट के जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं वो क्लोरीन को एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन नहीं होता है। पोलर वर्टेक्स जो है वो पोलर समर्स में श्रिंक कर जाता है और पोलर विंटर पे एक्सपैंड भी कर जाता है। तो बेसिकली ये रीज़न होता है ओजोन होल के रिकवरी का यहाँ पे जो बताया गया है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि रेट क्या है ओजोन रिकवरी का। साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन डेटा 2018 के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ओजोन लेयर 1 to 3% पर डेकेड के हिसाब से रिकवर कर रही है सिंस 2000। ये भी बताया गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और मिड लैटिट्यूड ओजोन जो है वो 2030 तक पूरी रिकवर हो जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर ओजोन में जो होल है वो रिकवर हो जाएगा 2050 तक। पोलर रीजन्स में जो ओजोन लेयर में होल है वो 2060 तक रिकवर होने के चांसेस हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इससे अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के